9 में वहां पर लिखा था, वहां पर क्या लिखा है देखेंगे जरा, प्रेरितों की किताब, जल्दी से, प्रेरितों की किताब 13:9। 13:9 में लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, देखिए अपनी बाइबल में पेज नंबर 183, तब शाऊल ने, जिसका नाम, बोलिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, मतलब कि उसका नाम क्या था, शाऊल था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, हाँ, उसका नाम क्या था, उसका नाम शाऊल भी था, उसका नाम, इसका नाम शाऊल भी था, और उसका नाम, वो, उसके नाम दो थे, एक नाम वो था जो उसके माता पिता ने दिया था, एक नाम वो भी था जो उसको परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर उस नाम के द्वारा उसे इस्तेमाल करना चाहता था, वो उसी के अंदर था, किसके अंदर था, उसी के अंदर, पौलुस के अंदर था। अब हमारे अंदर क्या है, जो हम चाहे किसी भी नाम से हैं, मनोज, रोहित, रीना, और क्या नाम है, रितु, है ना, किसी भी नाम, अब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर परमेश्वर है, वेरी गुड, हमारे अंदर परमेश्वर है, मसीह में हम क्या है, नई सृष्टि, हम मसीह में क्या है, मसीह में क्या है, हम मसीह में क्या है, हम मसीह में नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब पता क्या है, हाँ जी, नए सिरे से जन्मना, मतलब कि जो पुराना है, वो पुराना जो है बीत गया, वो पुराना जो है, लूका की किताब में हमने पढ़ा है, मैं आपके लिए रखता हूं, 5:39, पेज नंबर 91, लूका की किताब 5:39, क्या लिखा है, हाँ जी पढ़िए प्रिंस, जल्दी। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। क्या लिखा है, कोई मनुष्य, देखिए मेरी तरफ, उसने पढ़ दिया, कोई मनुष्य, पर प्रिंस रिपीट करो, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर यह नया नहीं चाहता, क्योंकि नया वह नहीं कहता चाहता है कि कि पुराना ही अच्छा है, पुराना ही अच्छा है। नया दिया उसको, क्या दिया उसको, नया दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है, पुराना ही, परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दे दी मसीह में, लेकिन हम क्या कहते हैं, वो पुरानी चीजें अभी भी हमारे हमारे पीछा कर रही। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर शैतान का और उसकी ताकतों का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, तमाशा बना दिया, पाप को खत्म कर दिया, लेकिन हम अभी भी उस पाप के क्या बोलेंगे उसे, पाप के स्वभाव को, दलदल नहीं, पाप के स्वभाव को लिए फिर रहे हैं कि नहीं, वो आदतें, वो कार्य जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम करते हैं। पौलुस वो बंदा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, ऐसे बोल, एनकाउंटर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, हालेलुया। रोमियो की किताब उसकी 15, सॉरी 7:15, पेज नंबर 215, रोमियो की किताब 7:15, पेज नंबर 215, क्या लिखा है प्रिंस, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, हाँ जी, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हालेलुया। पढ़ो जरा जोर से पढ़ो सब जने, यस, हालेलुया। वो क्या करता है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, और जो वो नहीं करना चाहता वही करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसका मतलब है वो भलाई करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। वो अच्छे काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। वो काम नहीं करना चाहता जो परमेश्वर कहता है मत कर। झूठ बोलना, शरीर के काम, गंदा देखना, गंदा बोलना भी हो सकता है वो। हालेलुया। लेकिन यहां पर ना उसने एक चीज कही है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। इट मीन्स वो जो कर रहा है ना, उससे उसको घृणा भी है। जो वो नहीं करना चाहता, चाहे वो गंदा देखना हो सकता है, चाहे वो गंदा बोलना हो सकता है, चाहे वो कोई लत हो सकती है जिसके बीच में से वो जूझ रहा है, लेकिन उसने एक वर्ड बोला, क्या उसको क्या आ रही है उससे? अगर कोई इंसान, चाहे वो गंदा देख रहा है, चाहे वो गंदा बोल रहा है मुंह से, चाहे वो गंदे हरकतें कर रहा है ना, चाहे वो व्यभिचार कर रहा है, चाहे वो कुछ भी एवरीथिंग ऐसी बात कर रहा है जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर वो मान लेता है कि ये बुरा है, ये घृणित है, ये गंदा है, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है इससे छूटना। वो क्या चाहता है? इससे छूटना चाहता है, और उसको ये भी पता है कि जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं, ये गलत है। इट मीन्स उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है उसके अंदर, जो उसके रियलाइज कराता है कि ये जो तू कर रहा है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि तेरे अंदर कौन है? तेरे अंदर परमेश्वर वास करता है, क्योंकि तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर वास कर रहा है? हमारे अंदर। तो वचन कहता है कि तुम एक ही मुंह से हे अब्बा और हे पिता कहते हो, और उसी मुंह से तुम चुगलियां भी करते हो, उसी मुंह से तुम ठट्ठे भी करते हो, मजाक भी करते हो, गालियां भी निकालते हो, बुरी बुरी बातें भी करते हो। जिस मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दो चित्ता इंसान, ना इधर का ना उधर का। दो चित्ता इंसान, ना इधर का ना उधर का, वो बीच का। हालेलुया। ना इस पार का ना उस पार का। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कह रहा है कि पौलुस का एनकाउंटर हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन फिर भी वो एक कश्मकश के साथ जूझ रहा है। अभी वो कश्मकश के साथ जूझ रहा है, और वो कह रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं मैं वो नहीं कर पा रहा। परमेश्वर, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो रहा है। हालेलुया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां कितने आदमी हैं जो अभी वाक्य पढ़ा गया, दोबारा पढ़ना। कितने हैं यहां पर? जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 16 ही पढ़ना। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। यस। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। यह क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस क्या कह रहा है? कितने आदमी हैं यहां पर? एक ही है पौलुस। पौलुस ही बोल रहा है, और वो क्या, किसको दोष दे रहा है? हाँ, अपने आप को बोल रहा है। वो अपने आप को क्या कर रहा है? दोषी ठहरा रहा है। यहां पर अपने ऊपर क्या कर रहा है? वो दोष लगा रहा है। हालेलुया। लेकिन वो नहीं कर रहा। ध्यान से देखिएगा। अब पौलुस कहता है मैं क्या करना चाहता हूं? भला, अच्छा, उत्तम, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहा? भला नहीं कर पा रहा। हालेलुया। अब मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, शरीर, आपका शरीर है ना, आपके ना कोई काम करते करते ना आपके कांटा चुभ गया। क्या चुभ गया? कोई कांटा चुभ गया आपके। हालेलुया। वो कांटा अब आपको पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है आपको। क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि वो आपकी शरीर में चुभा हुआ है। कहां चुभा हुआ है? आपके शरीर में। वो आपके शरीर में चुभा हुआ है कांटा, ठीक है। लेकिन वो
जो आपके अंदर चुभा हुआ है वो ही आपको पेन कर रहा है। जो आपके अंदर चुभा हुआ ना, पेन वही कर रहा है, आपके शरीर में पेन नहीं है। समझ रहे हो? कांटा जो चुभा हुआ है ना वो पेन कर रहा है, आपके शरीर में पेन नहीं है। आपको क्या करना है? कांटे को कांटे को अब मैं रास्ते से जा रहा हूं, मान लो कोई भाई रास्ते से जा रहा है, किसी उसकी मम्मा ने उसे काम के लिए भेजा कि बेटा जा ये सामान लेके आ, ठीक है। अब वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो रास्ते में जाते जाते एक डॉगी ने उसे काट लिया। अब वो अपने ऊपर ब्लेम करेगा या डॉगी के ऊपर ब्लेम करेगा? अपने ऊपर ब्लेम करेगा या डॉगी के ऊपर ब्लेम करेगा? मां तो भेजेगी, बाप भी भेजेगा, जा कार्य करके आ, क्या वो घर पे दुबका रहे? वो जा रहा है तो डॉगी ने उसे काट लिया, अब वो अपने आप को ब्लेम करेगा या डॉगी को ब्लेम करेगा? लेकिन पौलुस कह रहा है कि पौलुस क्या कह रहा है कि मैं हूं अभागा। हालेलुया। आगे चलते हैं इसमें। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूं अभी 23 पढ़ना प्लीज, 23, इसी का 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, हाँ जी। जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। आगे आगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। क्वेश्चन कर रहा है वो, कौन मुझे छुड़ाएगा? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। वो अपने आप को क्या कर रहा है? वो अपने आप को क्या कर रहा है? आप जाग रहे हो, जिंदा हो आप? क्या कर रहा है वो अपने आप को? कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करके अपने आप को क्या करते हैं? मैंने गाली दी, मैंने बुराई की, मैं ही बुरा हूं। या फिर वो अपने आप को ब्लेम करेंगे या उन हालातों को ब्लेम करेंगे, है ना। अब कुत्ते ने काट लिया तो दोषी कौन है? लड़का काम से जा रहा था ना, आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा मेरी बात। लड़का सामान लेने जा रहा था, उसके मम्मा ने उसे भेजा था, लेकिन रास्ते में डॉगी ने उसे काट लिया। अब वो अपने आप को ब्लेम देगा या डॉगी को? तो फिर आप लोग किसके डांटना है? अपने अंदर बसे उस पाप को डांटना है या अपने आप को डांटना है, या अपने आप को दोषी ठहराता रहना सारी जिंदगी और मरू मरू लाइफ जीनी है? चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो फालतू में टाइम वेस्ट है। समझ रहे हो? आ रही समझ में? ये ऊपर से जा रही है, जिनके ऊपर से जा रही है बोलो हालेलुया। वेरी गुड। समझ रहे हो? वो कह रहा है पौलुस, अगर मुझे रास्ते से जाते वक्त डॉगी ने काटा है तो मुझे डॉगी पे गुस्सा करना है। पौलुस कह रहा है जो मेरे अंदर वो क्रियाएं हैं ना, चाहे वो गंदा देखना है, चाहे वो गंदा बोलना है, चाहे वो गंदा सुनना है, चाहे वो हाथों से गंदा करना है, चाहे पांवों से गंदी चाल चलनी है, मुझे उसे डांटना है। मुझे जो गुस्सा निकालना है ना, अपने ऊपर नहीं निकालना, उसके ऊपर निकालना है। क्यों? मैं किसके स्वरूप पे और किसकी समानता में बनाया गया हूं? तो परमेश्वर में पाप है, परमेश्वर में गंदगी है, परमेश्वर में लुचपन है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। तो फिर आप में कैसे आ सकता है? आप, वचन कहता है भजन संहिता 51 की 51 में क्या कहता है? भजन संहिता में वो कहता है कि मैं तो अपनी मां के गर्भ ही में से क्या उत्पन्न हुआ, मैं अपनी मां के गर्भ ही से क्या उत्पन्न हुआ। प्लीज पढ़ना जरा भजन संहिता। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, हाँ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यस, ये खुदा का दास बोल रहा है। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ। वो पापी स्वभाव से हम सब आते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। लेकिन हमारी आदतें हैं ये, क्या है ये? आदतें हैं ये, हालेलुया। क्या है ये? हमारी क्या है ये? हाँ, हमारी ये आदतें हैं। गलातिया की किताब 5:17 में लिखा है, गलातिया की किताब 5:17, पेज नंबर है इसका 262। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, एक और मिनट होल्ड करना। आत्मा
ध्यान देना, ठीक है, जब पढ़ रहे हैं ना ध्यान से। हाँ जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा लालसा करता करती है। है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, हालेलुया। इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। और शरीर के क्या काम है, अब 19 में लिखा है, पढ़िए जरा। शरीर के काम तो प्रगट हैं, हाँ जी। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और यस इनके जैसे और काम हैं। इनके यस। विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, शरीर के काम बताए गए ना, ये किसके काम है, आत्मा के, ये शरीर के काम है। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अगर तो तुम एक अच्छे फाइटर हो, अगर तो तुम एक अच्छे फाइटर हो और तुम्हें लड़ाइयां करनी आती हैं, तो तुम क्या करोगे, इनके ऊपर जय प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मसीह में अंश अंश कर बदलते जाते हो। कैसे, अंश अंश कर बदलते जाते हो। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है कि तुम मसीह में अंश अंश कर मतलब कि धीरे धीरे कर मसीह के जैसे बदलते जाते हो। इट मीन्स ये एक बदलाव की क्रिया है। इसमें क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको पता है और आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है जो आपको बार बार घेर रही हैं परमेश्वर में, तो आप क्या करोगे, उसके विरुद्ध फाइट करोगे आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का। हाँ, हम क्या करेंगे फिर, फाइट करेंगे। पढ़ना, इसको पढ़ना जरा। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम क्या जाते हैं, अंश अंश कर बदलते जाते हैं। ये कोई एक मिनट में या एक सेकंड में बदलाव नहीं, इसमें हमें समय लग सकता है। पौलुस देखिए, पौलुस का एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ परमेश्वर के साथ, लेकिन वो तब भी उसमें कुछ शारीरिक क्या थी, कमियां, कमजोरियां जिनसे वो जूझ रहा था। उसी ने तो लिखा कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु से बात कर रहा हो, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन हम क्या, हमें करना है जो परमेश्वर ने हमें कहा है, हमें वो करना है। लेकिन हमें अपने अंगों को, जिससे पहले हम पाप के काम करते थे, गुनाह के काम करते थे, संसार और संसार के कामों में व्यस्त थे, ये पाप के अंगों को धार्मिकता के अंग समझकर परमेश्वर को क्या करना है, अर्पण कर देने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 6:13 में लिखा है, प्रिंस पढ़ना। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर यस, परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। किसको सौंपना है हमें, परमेश्वर को। क्योंकि अब हम किसके हैं, हालेलुया, किसके द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा। आदम, पहले आदम के द्वारा हम किसके हो गए थे, इस संसार के और इस संसार के शक्तियों के। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और अपनी धार्मिकता हमें दी। अब हम किसके हो गए हैं, परमेश्वर के। अब हमें अपने अंगों को किसे देना है, परमेश्वर को देना है, उसकी सेवा के लिए देना है और उसके भले कामों के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलाती की किताब 5:16 में देखो क्या लिखा है।
आंसर लिखा है, क्या लिखा है? बोलो बोलो, आंसर लिखा है, आंसर लिखा है, जो पहले ढूंढेगा उसी को मिलेगा। 262। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो यस, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना जोर से करोगे। पढ़िए सब जने, जब को मिल गई इनको सब। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। किसके अनुसार चलोगे? पवित्र आत्मा के। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे तो तुम क्या नहीं करोगे? शरीर की हर एक लालसाओं को कभी भी पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या क्या करता है? बोलो। स्वतंत्र करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यूहन्ना की किताब 14:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यूहन्ना की किताब 14:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातें बताता है। 16:13 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य और साहस देता है। प्रेरितों की किताब 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। जकरिया की किताब 12:10 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें दान और वरदान देता है। पहला कुरिन्थिया 12:11 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। दूसरा कुरिन्थिया 3:18 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 3:17 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ा होगा तो पता होगा, पढ़ा होगा तो हाँ, अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा मेरा जाना भला है। अपने चेलों से बोल रहा है मेरा जाना, ताकि वो सहायक आ सके। हाँ, तुम्हारे पास आ सके, वो तुम में वास कर सके। तो वो देखो क्या क्या करता है, क्या क्या, वो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। हालेलुया। ये ऐसे ही नहीं परमेश्वर के गवाह ठहर गए, इनके ये बाइबल के अंदर उनके नाम ऐसे ही नहीं दर्ज हो गए। हालेलुया। उन्होंने वो किया जो अपने पिता से सुना, अपने भेजने वाले से सुना। हालेलुया। आज्ञाकारिता के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, और उस सिस्टर की अगर गवाही बनी है वो आज्ञाकारिता के द्वारा, उस भाई की अगर गवाही बनी है आज्ञाकारिता के द्वारा। क्या वो पहले मसीह परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के साथ नहीं जुड़े थे? क्या वो आज पैदा हुए हैं मसीह में? लेकिन उन्होंने आत्मा को सुना, शरीर को नहीं सुना। किसको सुना? आत्मा को सुना। परमेश्वर का वचन आत्मा है। हालेलुया। उन्होंने क्या सुना? आत्मा की आवाज को सुना, जो अपने दास और अपनी दासियों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुलूसियों की किताब में कुछ दिखाना चाहता हूं आपको मैं। कुलूसियों की किताब 79, कुलूसियों की किताब 3:5 से 10 तक पढ़ना प्रिंस, पेज नंबर 279, 5 से 10 तक पढ़िएगा। इसलिए हाँ जी, अपने उन अंगों सब सुनिएगा ध्यान से। मार डालो जो यस। पृथ्वी पर अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कहाँ के हैं ये? पृथ्वी पर के प्लीज जोर से पढ़ना। हाँ ठीक है। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यस। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना उनके मानने, किन्हीं के कारण, किन्हीं के कारण, अरे आज्ञा ना मानने वालों के कारण। बाइबल में देखो, किन्हीं के कारण। अब नहीं निकली आवाज। किन्हीं के कारण। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व Yes. को पहन लिया है, जो हालेलुया। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार आमीन।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन, आमीन। क्या लिखा है? और नए मनुष्य तत्व को, किसको पहन लिया? नए को। पुराना उतार दिया, पुराना नया डाल लिया। अब नया जब डाला गया है तो लिखा है नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में। किसके? हमारा सृजनहार कौन? हालेलुया। उसके स्वरूप और उसके ज्ञान अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता। तो फिर तुम्हें कौन पुराना कर सकता है जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो? हालेलुया। इसलिए अपने ऊपर क्या नहीं करना? दोष नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? अब मैं तुम्हें एक ऐसी आयत दे रहा हूं ना, जो आदि से थी। बोलो, उत्पत्ति से थी। निकालो जरा उत्पत्ति की किताब। अभी है टाइम। खुदा चलाएगा, खुदा भरोसा करके चलते हैं विश्वास से। हाँ जी। पहला आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर बस मंडराता था। आमीन। क्या कर रहा था अभी? ठीक है, अभी ध्यान देना। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान देना। अब बाइबल छोड़ दो, पढ़ाकू। आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी क्या थी? बेडौल और आपकी जिंदगियां भी कुछ ऐसी ही लगती हैं मुझे, बेडौल और सुनसान। कई मसलों में जिनसे आप जूझ रहे हो, बेडौल और, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? आपके अंदर भी है वो मंडरा भी रहा है। लेकिन क्या करने की जरूरत है? जो परमेश्वर ने किया, क्योंकि आप किसके स्वरूप और किसकी समानता में बनाए गए। और आगे देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिंस पढ़ना जरा, 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? अपनी जिंदगियों के ऊपर भी बोलो, उजाला हो, अंधेरे के काम नाश हो। आपको बोलना पड़ेगा। उन चीजों को, उन मसलों को आपको काटना पड़ेगा। परमेश्वर की तलवार जो वचन की है, उसको लेकर उसे काटना पड़ेगा। उजाला हो मेरे आत्मिक जीवन में, उजाला हो मेरे परिवार में, उजाला हो मेरे फाइनेंस में, उजाला हो मेरे परिवार में, मेरी वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन में, उजाला हो मेरे बच्चों की जिंदगी में, उजाला हो। बदलाव फिर आएगा, और 101% आएगा। हालेलुया। लेकिन आपको फाइट कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। अगर एक फाइटर को सिर्फ बंदूक पकड़ा दो और बोले कि जा लड़, तो अगर उसको चलानी नहीं आती तो वो कैसे लड़ेगा? वो छितर खा के वापस आएगा, या फिर वो बेइज्जती करा के आएगा, या फिर वो फौजी होते हुए भी वो एक हारा हुआ फौजी बना रहेगा सारी जिंदगी। हम मसीह होते हुए भी सारी जिंदगी एक हारी हुई लाइफ जीते रहेंगे। हालेलुया। तो आज जो आपके ऊपर आएगा वो मामूली नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। तो इसे ग्रहण करना है और क्या करना है? संभाल के क्यों रखना है? लड़ना है। मैंने आपको एक तलवार दी है, योद्धा हो आप, तो आप उसे घर में रखोगे संभाल कर? नहीं। हाँ जी, उन्हें काम ते लाओ, तुम काम ते लाना उसे दिता वो तो काम लो, और लेना किने है? हाँ, क्योंकि तुम किसके स्वरूप और किसकी समानता में बनाए गए? परमेश्वर की समान। तुम्हें बोलना है, ऐ बीमारी, तेरा मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे श्रापित करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, और परमेश्वर ने ना तो कोई बीमारी है और ना कोई रोग।
ऐ व्यभिचार, तुझे मैं श्रापित करता हूं, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे श्रापित करता हूं, चल निकल। तुम्हें क्या करना है? फाइट करनी है। यू आर फाइटर। मेरी ना जब मैं मसीह में आया था ना, तो मेरी किताब का बुक्स नीचे पड़ी हुई है, उसके अंदर ना ऐसी जैसे डायरी है ना, इसके ऊपर भी लिखा होगा 101%। जब ये दूसरी है, इसके ऊपर लिखा होगा, लवली एक मिनट पढ़ना जरा से। मैंने ये देखो पता नहीं कितने साल वैसे ही गंदा पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है, जोर से पढ़ना है। यस, ने मुझे फाइट से जीत दी है। आमीन आमीन, हालेलुया। मैंने ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता था ये मुझे क्यों लिखा है, मुझे ये भी नहीं पता। मेरी एक जो पुरानी कॉपी है उस पर भी कुछ लिखा हुआ है ऐसा, मैंने लिख दी थी अपनी कहानी, क्योंकि आप अपनी कहानी लिख सकते हो अगर आपको पता है क्या लिखना है आपको। हालेलुया। 2022 की भी इसी किताब के अंदर ना, इसी बुक्स के अंदर मैंने भविष्यवाणी लिख दी थी अपने लिए, दिखाऊंगा फिर कभी, है ना। हालेलुया। कैसे करना है हमें लेना है और हमें जानना है कि हम मसीह में कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।